एक टाइम पे जब मैंने शुरू किया मेरे ट्रेनिंग में एक बंदा होता था, एक पर्सन। फ्रीलांसिंग की ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। खुद की सेल्फ स्टीम डाउन करके किसी का काम नहीं करना, अपना सोशल मीडिया बिल्ड करो। अपनी वैल्यू को गिराना ही सिखाया गया है हमेशा, लोग हमारे अंदर हमेशा कमी निकालते हैं। बस इतना ही आसान होता है ऑनलाइन पैसे कमाना, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है फ्रीलांसिंग करना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट फ्रीलांसिंग। देखिए, आपने सुना होगा कि भाई हाँ, यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, आईडीपी ऑल अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। एंड आज के इस वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग से अलग फ्रीलांसिंग करके कैसे आईडीपी में अर्निंग की जाती है। फ्रीलांसिंग की ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। जितने भी डाउट्स आपके माइंड में होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इस वेबिनार में सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आज आप मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दे एज कम्पेयर टू अपने क्वेश्चन पूछने पे। क्वेश्चंस पूछना बाद में पूछना, जब ये मेरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हो। सो नाउ फ्रीलांसिंग की हम लोग बात करेंगे। देखो, फ्रीलांसिंग आज के टाइम पे एक ऐसा अर्निंग सोर्स है जो लोगों को लगता है कि भाई इससे ज्यादा पैसा शायद नहीं कमाया जा सकता, बट द रियलिटी इज कि अगर आप फ्रीलांसिंग सीख लो ना तो आप बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। और आपको पता है, आप लोगों में से ही मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, नो कोर्स सेलिंग नथिंग, और सिर्फ फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। मैंने नहीं सोचा था कि लोग महीने का 50,000 60,000 सिर्फ फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं, बट लोग कमा रहे हैं। तो आज के वेबिनार में मैं आपको वही चीज बताने वाली हूँ कि कैसे आप फ्रीलांसिंग करके अर्निंग करो। ठीक है, फ्रीलांसिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं सबके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, सबको डिटेल में समझेंगे, ताकि इन फ्यूचर आप भी कोर्स सेलिंग से ऊपर उठ के फ्रीलांसिंग कर सको और आज के टाइम पे सोशल मीडिया को यूज करके, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अच्छी अर्निंग कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं हु आई एम। देखो, आज से 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था एज ए बिगनर। जब मैं नई थी इस डिजिटल इंडस्ट्री में, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरा माइंडसेट भी वही था बाकी लोगों की तरह कि भाई गेट रिच क्विक स्कीम कोई मिल जाए, जल्दी से मैं अर्निंग करने लगूं और जल्दी जल्दी मेरे घर में पैसा आ जाए। पहले मेरा वही माइंडसेट था, बट कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। अगर ऑनलाइन पैसे कमाने हैं जेन्युइन तरीके से, हलाल तरीके से, तो आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी। देन आई डिसाइडेड टू लर्न सम स्किल्स। सबसे पहले मैंने फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड स्किल सीखी। कुछ टाइम बाद वीडियो एडिटिंग, कुछ टाइम बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ। ठीक है, इसी के साथ में कॉपी राइटिंग मैंने सीखा, एंड इसी के साथ में मैंने सीखा सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एंड ये कुछ ऐसी स्किल हैं जिनके थ्रू मैंने खुद ने एज ए फ्रीलांसर खुद को डेवलप किया। और फ्रीलांसर बनने के साथ साथ मेरे पास मल्टीपल इनकम सोर्स बन गए। जैसे कि मैं एक आज के टाइम पे मैं एक अफिलिएट भी हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी पेड ट्रेनिंग के लिए पे किया है। तो मल्टीपल चीज़ें आज के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। तो इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे एक फ्रीलांसर बन सकते हो, है ना। ये चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अलावा और कौन है मेरी टीम में जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी जो काफी अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो नाम गिनना शुरू करना, माशाल्लाह काफी सारे नाम है, आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले मोस्ट नोन पर्सन आपको पता होगा मेरी टीम में जो है, वो है मोहम्मद अदनान उल हक। ही इज अ एफबीआई एक्सपर्ट, ही इज अ सोशल मीडिया मैनेजर, जिन्होंने मुझसे सीख के आज के टाइम पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू, एफबी एड्स के थ्रू महीने का लाखों अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप में से बहुत लोगों ने उनसे एड भी लगवाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने उनसे खुद काम करवाया होगा। तो ही इज अ पर्सन जो कि बहुत अच्छे तरीके से आज के टाइम पे सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, नो कोर्स सेलिंग नथिंग, ओनली फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर रहे हैं। सेकंड पर्सन का मैं नाम लूंगी जो कि एक बहुत जबरदस्त ट्रेनर है मेरी टीम की, जिनका नेम है इल्मा मलिक। इल्मा इज अ गर्ल जिन्होंने कुछ टाइम पहले मेरे साथ स्टार्ट करा, पहले अफिलिएट किया, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपनी स्किल को पॉलिश करना शुरू किया। और इल्मा ने अपनी स्किल को पॉलिश करके अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के शी इज डूइंग फ्रीलांसिंग, एंड फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छा अमाउंट कर रही है। लाइक शायद पिछले मेरे ख्याल में 2 हफ्ते में उन्होंने 10,000 से ज्यादा की अर्निंग सिर्फ फ्रीलांसिंग से की है। तो आप सोच सकते हो 15 दिन में 10,000 थ्रू फ्रीलांसिंग, छोटा अमाउंट नहीं है सीरियसली। और एक बिगनर के लिए ऐसा नहीं है कि कोई वो 10-20 सालों से सेम काम कर रही है, बिगनर ही अभी, है ना, बट स्टिल शी इज मेकिंग। एंड उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, लिटरली बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफेक्टफुल ट्रेनिंग करती हैं सीरियसली। तो भाई 2 पर्सन ये हो गए। इसके अलावा सना फातिमा जो कि एक वीडियो एडिटर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं सादिया जो कि खुद एक वीडियो एडिटर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इंशा नाज जो कि एक वीडियो एडिटर है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लड़के हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रही हैं। ठीक है,
सॉरी टू से, बट मुझे एक दो लड़कियों के नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे, जो फ्रीलांसिंग करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू भी कर रही हैं, एंड कुछ लोग कॉपी राइटिंग भी कर रहे हैं। अक्सा हैं जो कि एक ट्रेनर हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज शायद सिखाती हैं स्टूडेंट्स को। तो मल्टीपल लड़कियां और लड़के हैं जो मुझसे सीख के आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं। तो जाहिर बात है, अगर बाकी लोग कमा रहे हैं, कमा तो आप भी सकते हो, सिंपल चीज़ है। आपने बस सीखना है कि कैसे कमाना है ना। आपको राइट स्ट्रेटजी समझ आए और राइट तरीका पता हो तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेशन को शुरू करते हैं। टेस्टिमनी तो सुनी ली आपने कि भाई मैंने किया, मेरे स्टूडेंट्स ने किया। अब आपकी बारी है, आप समझना कि आप कैसे फ्रीलांसिंग करोगे। ठीक है, आज के टाइम पे पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग के स्कोप्स बताऊंगी और फील्ड्स बताऊंगी कहाँ कहाँ फ्रीलांसिंग की जा सकती है। स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्कोप है ना कि आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे एज ए फ्रीलांसर। अगर आप राइट स्ट्रेटजी सीख लो तो, सही स्ट्रेटजी अगर आपने सीख ली तो एज ए फ्रीलांसर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। इतने क्लाइंट मिल जाएंगे आपको, बस सही स्किल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड कोई भी बिजनेस है, फूड से रिलेटेड, आपके क्लोथ से रिलेटेड, मेकअप एसेसरीज से रिलेटेड, किसी भी डिवाइस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड, कोई भी कंपनी है, हर कंपनी ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। और हर कंपनी को ऑनलाइन शिफ्ट होने के लिए वेबसाइट की नीड भी होती है, कंटेंट की नीड भी होती है, ऐसे पर्सन की नीड भी होती है जो उनका प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेज कर सके, जिसको सोशल मीडिया मैनेजर कहते हैं। अलग अलग लोगों की नीड होती है। तो ये नीड कौन पूरी करते हैं? ऑब्वियसली बात है, फ्रीलांसर ही पूरी करते हैं, राइट। तो अगर आप फ्रीलांसर बन जाओ इनमें से किसी भी एक स्किल में, तो आप अच्छा खासा पैसा अभी कमा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आप फील्ड लिख लो, कौन कौन से फील्ड पे आप काम कर सकते हो विद योर मोबाइल फोन और विद योर लैपटॉप। वो लोग जिनके पास सिर्फ मोबाइल है वो पहले लिख लो कि मोबाइल फोन से काम करके आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो और कौन कौन सी स्किल आपके लिए है जो आपके काम आएंगी। ठीक है, पहली स्किल आप लोग लिखें, दैट इज वीडियो एडिटिंग। फर्स्ट स्किल इज वीडियो एडिटिंग। ठीक है, फर्स्ट स्किल वीडियो एडिटिंग। सेकंड स्किल है आपकी कैनवा डिजाइनिंग, ये भी उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है। वीडियो एडिटिंग, कैनवा डिजाइनिंग। थर्ड वन इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, तो आप इसको पूरे को एक साथ में लिख सकते हो। ठीक है, ये तीन हो गई। इसके अलावा आप जो है वो यूट्यूब, अपना खुद का यूट्यूब बिल्ड कर सकते हैं। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर भी आप काम कर सकते हैं, उससे भी आप बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। फिर है, आप खुद को एज ए ट्रेनर इस्टेब्लिश कर सकते हो, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के यूज़ से अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके मल्टीपल चीज़ों में आप उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ये मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई जो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से होंगी, पूरी तरह से हलाल है, पूरी तरह से जेन्युइन है। ठीक है, और पूरी तरह से रिजल्ट गिविंग है, मतलब इससे रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते, इससे रिजल्ट सच में आते हैं, गारंटीड रिजल्ट आते हैं। ये 4-5 चीज़ें मैंने जो आपको बताई तो उनको आप नोट कर लेना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो ये स्किल है जिनके ऊपर आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप से काम कर सकते हो। ठीक है, स्किल लिखनी। अब देखो मैं आपको सिंपल सा रोड मैप बताऊंगी सबसे पहले कि क्या रोड मैप है एक फ्रीलांसर बनने का। अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो किस रोड मैप के थ्रू आप काम करोगे जिससे कि आपकी अर्निंग जल्दी हो और आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, मैंने जितनी भी स्किल्स के नाम लिए, चाहे वो मोबाइल वाली हैं चाहे वो लैपटॉप वाले, लैपटॉप से तो और भी स्किल है, मैंने तो बस नाम 2-3 लिए। लैपटॉप से तो मल्टीपल रास्ते हैं आपके पास, बट जो मोबाइल फ़ोन वाले हैं वो ज़्यादा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ मोबाइल होता है, लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास होता है एज ए बिगनर। तो इनके पास है, अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो मोबाइल वाली चीज़ों पर काम करें। सबसे पहली चीज़, आप जो भी स्किल सीखोगे, जो भी, चाहे वो एडिटिंग है, चाहे वो कैनवा डिज़ाइनिंग है, चाहे वो कुछ भी है, आप कोई भी स्किल सीखोगे वो स्किल आपकी प्रॉपर शार्प होनी चाहिए। प्रॉपर शार्प का मतलब है प्रॉपर शार्प। ऐसा नहीं है कि आपको चलती फिरती एडिटिंग आती है, ऐसा नहीं है कि आपको चलती फिरती कैमरा डिजाइनिंग आती है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, मैंने तो सीख लिया, मुझे तो क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है, वो नहीं। ऐसी हो कि सामने वाला देखकर आपका फैन हो जाए। अभी आप देखते होंगे मेरी वीडियोस, अभी जैसे सब कुछ काम मैं खुद तो कर नहीं पाती, ऑब्वियस सी बात है, तो जो हमारी टीम में ही एक हमारी स्टूडेंट है सना फातिमा, अक्सर मेरी वीडियोस वही एडिट करती हैं। एडिटिंग का लेवल आप जाके देख लो। और क्लाइंट्स, इतने क्लाइंट आते हैं ना कि कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली, और सामने से उन्हें किसी को ज़बरदस्ती पिच नहीं करना पड़ता जाकर कि मुझसे काम करवा लो, मुझसे काम करवा लो, खुद लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है। इल्मा है, इल्मा मलिक जो है, इल्मा मलिक कभी किसी को जाके नहीं कहती मुझसे ट्रेनिंग प्रोग्राम परचेज कर लो, मेरे साथ ट्रेनिंग ले लो, नहीं। इल्मा को सामने से काम आता है,
है ना। इसके अलावा ऐसे ही जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, चाहे उसमें शादियां हैं, चाहे उसमें है, चाहे उसमें और कोई लड़की है, सारी लड़कियां, कोई किसी को जाके जबरदस्ती कन्विंस नहीं करता, लोग सामने से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी स्किल में इतनी पावर है जिसके बिहाफ पे लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये बंदी मेरा काम करके दे सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी स्किल को इतना शार्प करना है कि सामने वाला बंदा खुद से मजबूर हो जाए कि भाई इससे तो काम करवाना ही पड़ेगा। वो वाली बात है, अगर वो आपको देख लेना तो वो आप ही के काम को ध्यान में रखे। अब जाहिर बात है इस लेवल पे जाने के लिए 2 दिन में तो होगा नहीं, सिर्फ कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके तो होगा नहीं, है ना। वो कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। आपकी जो प्रैक्टिस होगी वही आपको बेटर बनाएगी, है ना। मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, आज मैं आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, आप लोग मुझे लगातार सुन रहे हैं, माशाल्लाह लगभग 60 लोग बैठे हैं इस वेबिनार में, है ना। और शॉर्ट पीरियड पे आए हो आप लोग, कोई ऐसा नहीं है मैंने बहुत प्रमोशन किया, कुछ नहीं। मैसेज डाला बस एक ग्रुप में कि भाई ज्वाइन करना, और आप लोग बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको मेरी बातों में दम लग रहा है। बट ये आज है। एक टाइम पे जब मैंने शुरू किया, मेरे ट्रेनिंग में एक बंदा होता था, एक पर्सन, है ना। और उस एक पर्सन को मैं सब कुछ बता रही होती थी, ठीक है, अटक रही होती थी, खुद भी नहीं आता था बट बता रही होती थी। फिर 1 से 2 गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। वो तो मैं जो है ना पब्लिकली अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ हर किसी को। अगर मैं ये ट्रेनिंग पब्लिकली प्रोवाइड करने लगूँ तो ये आंकड़ा 200, 300, 400 के पार हो जाए, है ना। तो आपको अपनी स्किल को शार्प करना है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको समझनी है ये चीज़, एक्सेप्ट करनी है कि भाई किसी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ही आप शांति से बैठ के सीखोगे। अगर वो माइंडसेट रखा कि आज कोर्स किया, कल सर्टिफिकेट लिया, परसों मुझे क्लाइंट चाहिए, तो आपको ना तो क्लाइंट मिलने वाले, ना काम मिलने वाला। आपको प्रैक्टिस करने पे काम करना है कि मैं प्रैक्टिस करूं, और प्रैक्टिस करके तब जाके मैं एक एक्सपर्ट बनूंगा। ये माइंडसेट पहले से ही बना के रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी स्किल को मास्टर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप किसी को सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि आज स्किल चाहिए कि कल को लोगों को जाके अप्रोच करना शुरू कर दो। ये रूल बना लो कि भाई किसी का काम भी अपनी सेल्फ स्टीम डाउन करके नहीं करना, खुद की सेल्फ स्टीम डाउन करके किसी का काम नहीं करना। इज्जत से, रिस्पेक्ट से ही काम करके देना है। अब ये कैसे होगा आज के टाइम पे? पहले क्या होता था कि आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इन वेबसाइट पे जाके आप अपने अकाउंट बनाओ, वहां से काम मिलता था। आज के टाइम पे आपके पास सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा, मतलब कह लो आपके पास में हथियार ही बोल सकते हैं, ऐसा हथियार है, इतना मजबूत हथियार है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड बना के काम करना शुरू कर दिया तो आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि मुझसे आके काम करवा लो। लोग आपके पास सामने से आएंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे आपके साथ में काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपने अपना सोशल मीडिया अच्छा बनाने के ऊपर काम करना है। सोशल मीडिया को अच्छा बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ लड़के क्या करती हैं कि वो वही दूसरा का कंटेंट उठा के डाल देती हैं, पिंटरेस्ट से वीडियो उठा के डाल देती हैं। यार एटलीस्ट कोशिश करो कि आप अपना कंटेंट बनाओ, खुद का अपना कंटेंट। यार अगर आप अपना कंटेंट बनाना शुरू करोगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अपना कंटेंट नहीं बना सकते तो आप एक चीज और कर सकते हो, वो ये है, मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो, तो जो वीडियोस आप एडिट कर रहे हो लोगों की, वही डालना शुरू कर दो। कम से कम खुद का काम तो होगा, है ना। सॉरी। दूसरा, अगर आप कैमरा डिजाइनर हो तो आप पोस्टर्स बना के डालो अपने, ये नहीं किसी और के उठा के डाल रहे हो। तो वो चीज़ें हम दूसरों का कंटेंट डालते हैं ना, कभी सोशल मीडिया बिल्ड नहीं होता। और आपको सोशल मीडिया बिल्ड नहीं होगा, आपकी फेस वैल्यू बनेगी नहीं। फेस वैल्यू बनेगी नहीं, कोई आपसे काम करवाएगा नहीं। मैं आपको बहुत बार ट्रेनिंग देती हूँ प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, कैनवा डिजाइनिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, मल्टीपल ट्रेनिंग मिलती है। जो लोग ओल्ड हैं उनको तो मिलती है, जो नए हैं उनको मिल जाएंगी। तो आप अगर ये मेरी ट्रेनिंग्स को लगा लो और ये सारी स्किल सीख लो, ये सब चीज़ें सीख के इनके ऊपर काम करना शुरू कर दो, आपका सोशल मीडिया 2 से 3 महीने के अंदर बिल्ड हो जाएगा। सोचो यार, 2 से 3 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है। इधर आप स्किल सीख रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, इधर आपका सोशल मीडिया बिल्ड हो रहा है। इमेजिन करके देखो, आने वाले 2 महीनों के अंदर आपका सोशल मीडिया बिल्ड हो गया, आपके पास हर रोज एक क्लाइंट आने लगा, और हर रोज आपके पास ज्यादा नहीं 1,000 रुपए का काम आने लगा। महीने के 30,000 रुपए बैठते हैं। अब आप बता दो, एक बंदे के लिए, एक बिगनर के लिए 30,000 रुपए क्या कम है? आने वाले 2 महीनों में क्या कम है 30,000 रुपए? नहीं ना भाई, बहुत है, ठीक है। उसके अलावा वो 30 से 40 भी होंगे अगले महीने। पहले महीने 30 कमाओगे, अगले महीने नए क्लाइंट तो आएंगे, पुराने भी तो हैं, वो भी तो काम करवाएंगे अगर काम अच्छा करके दिया। उससे अगले महीने पुराने 2 महीनों के क्लाइंट है, नए भी तो आएंगे। तो भाई सोचो, आपकी अर्निंग क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों आप ग्रो नहीं करोगे? क्या दुश्मनी है ग्रोथ की आपसे कि वो आपके पास नहीं आएगी चल के? ये आप सवाल खुद से पूछो। लेकिन पता है कमी कहाँ पे आती है? हम खुद उस तरीके से काम करना नहीं चाहते, है ना। ये चीज़ है, देखो आपको किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, किसी भी फील्ड में,
आपको जितनी स्किल मैंने बताई इनमें, या अफिलिएट मार्केटिंग में, या फिर किसी अदर फील्ड में जहाँ पर भी सक्सेसफुल होना है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं करना पड़ता। डिसिप्लिन से डेली 8 घंटे देना शुरू कर दो अपने काम को, महज 8 घंटे हर दिन। आप हाउस वाइफ है, आपके पास टाइम नहीं है, तो 4 घंटे देना शुरू कर दो। 4 तो निकाल सकते हो, 2 तो निकाल सकते हो, कंटिन्यूसली दो। किसी भी स्किल को मास्टर करने में 1000 घंटे लगते हैं। अगर 8 घंटे दे रहे हो तो 4 महीनों में मास्टर हो जाएगी, 4 घंटे दे रहे हो तो 8 महीनों में हो जाएगी, 2 घंटे दे रहे हो तो 16 महीने में हो जाएगी। बट आप एक स्किल के मास्टर बन सकते हो। और आपने किसी एक फील्ड को अच्छे से मास्टर कर लिया, अच्छे तरीके से आप उस फील्ड में बेस्ट पर्सन बन गए, तो महीने का 1 1.5 लाख 2 लाख आना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, तो बस एक चीज़ पे फोकस करो कि जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो, आपने फ्रीलांस चूज़ किया, कोई पर्टिकुलर स्किल चूज़ की, या अफिलिएट चूज़ किया, या कुछ और चूज़ किया, जो भी चूज़ किया उसमें दिल लगा के काम करना शुरू कर दो। ठीक है, आपके पास एडवाइस बहुत हैं, मेरे ट्रेनिंग बहुत हैं, मेरी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग इतनी सारी है ना मेरे। अगर आप रिकॉर्डेड ट्रेनिंग ही देखना शुरू कर दो, आपकी उससे ही ग्रोथ हो जाएगी। कंपनी की साइड से इतनी ट्रेनिंग होती है, अगर आप वही लगाना शुरू कर दो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पैसा ना कमाओ। ठीक है, तो सोशल मीडिया बिल्डिंग इज द सेकेंड वन। पहला स्किल सीखो, दूसरा अपना सोशल मीडिया बिल्ड करो। सोशल मीडिया बिल्ड के ऊपर आपको आगे ट्रेनिंग मिलेगी, फ्रीलांसिंग के सेशन और होंगे, ऐसा नहीं है एक ही सेशन होगा, एक दिन में तो सब कुछ कवर होगा ही नहीं। टाइम लगेगा थोड़ा सा सीखने में। लाइक आपको 4 5 सेशन और मेरे लगाने पड़ेंगे, जो मैं करूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी कॉन्टिन्यूसली करूँ। उसमें आपको क्लियर होगा कि कैसे फ्रीलांसिंग की जाएगी। जो टॉपिक आज मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ वही मैं आपको डेप्थ में बताऊंगी, और उसके ऊपर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी आएंगे। तो पहला स्किल लर्न करो कोई एक, दूसरा अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम स्किल एक बार और बता दो। वैसे मैं आपको बता दूँ, उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इल्मा कह रही है मैम बेहद मज़ा आ रहा है, कसम से। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नाउ अब हम बात कर रहे थे, प्रोफाइल बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो यार प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मिस कर देते हो। मैं बताऊं, यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह 66 लोग बैठे हैं इस वेबिनार में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इन 66 लोगों में से 3 4 लोगों को छोड़ के जितने भी लोग हैं ना बाकी, भाई किसी की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, जितने भी बाकी लोग हैं। ठीक है, 3 4 लोगों को छोड़ के सीरियसली। तो यार अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दो, अच्छे से प्रोफाइल को बढ़िया बिल्ड करो। ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि खुद से पूछो अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद कि अगर ये लड़की मेरे सामने आती तो मैं इससे अपना काम करवाती कि नहीं करवाती। खुद से पूछो। अगर आपका मन कह रहा है कि ऐसी एक लड़की आपके पास है, उसको आप पैसे देने के लिए रेडी हो, तो समझ लो आपकी प्रोफाइल बेस्ट है। अगर आपको खुद लग रहा है नहीं नहीं यार, मैं ऐसी लड़की को नहीं पैसे दे सकती, है ना, जिसकी प्रोफाइल इतनी हल्की हो, इतनी लो वैल्यू हो, तो आपको भी कोई पैसा नहीं देगा। समझ रहे हो? सो ये चीज़ पे आपने काम करना है प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद थर्ड, अब प्रोफाइल तो बिल्ड हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। आपको खुद की कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना ही पड़ेगा अगर आज के टाइम पे ग्रो करना है। अगर 2025 में ऑनलाइन ग्रोथ चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास में। क्यों भाई, क्यों नहीं है रास्ता? यार आप किसी से ऑफलाइन में तो जाके मिलोगे नहीं, आपको बात ही करनी है, और बात ही करना आपको अच्छे से आता नहीं, तो मुझे बताओ आपके साथ काम कौन कर लेगा? तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव बनाओ। कुछ टिप्स दे देती हूँ कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की। सबसे पहली चीज़, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो अपने घर पे, अपनी फैमिली के साथ में, कि भाई एज ए क्लाइंट बात कैसे करता है। मैं स्टार्टिंग में यही करती थी। स्टार्टिंग में मेरे पास क्लाइंट्स नहीं होते थे, मेरे पास लीड्स नहीं होती थी, बट मैं क्या करती थी, अपनी बहन के साथ में, अपने भाई के साथ में बात करती थी 1 on 1, और उनसे बोलती थी तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें आंसर करूंगी। इस तरह से जो होता था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे शार्प होती थी। जब मैं उन लोगों से बात करती थी, मुझे खुद मेरी कमी रियलाइज़ होती थी कि मुझे क्या नहीं आता। जब मुझे ये रियलाइज़ होता था, फिर मैं उसके ऊपर काम करती थी और उसको इम्प्रूव करती थी। पहला और बहुत बेस्ट तरीका। दूसरा, मिररिंग। खुद से बात करना शुरू करो भाई, शीशे में देख के बात कर लो, है ना, मिरर होता है घर में, उसमें देख के बात कर लो। नहीं तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, मत डालो वहीं पे वीडियो, खुद से बात करना शुरू करो। आपको अपनी गलतियाँ खुद महसूस होंगी, जब अपनी गलतियाँ महसूस होंगी उसको हमेशा इम्प्रूव करो। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ऐसा करो कि बुक्स पढ़ो। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको सिखाया गया है कि लोगों से सही तरीके से बात कैसे करनी है, कौन से वर्ड बोलने हैं, कौन से वर्ड नहीं बोलने। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो तो इस बुक को ज़रूर से पढ़ना, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसको ज़रूर पढ़ना, बहुत कुछ क्लियर होगा। और कुछ मैंने आपको टिप्स दे दी कि प्रैक्टिस करो, जो आप सीखो उसको आप प्रैक्टिस करो, प्लस आप दूसरे लोगों को बोलते हुए देखो। अभी आप मुझे सुन रहे हो, यूट्यूब पे आप आशुतोष सर को मल्टीपल लोगों सुनते होंगे, तो उनको देखो वो कैसे बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और फिर उन्हीं वर्ड्स को आप यूज़ करने की कोशिश करो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। दूसरों को देखो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। जब आप दूसरों को देखोगे
सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। इन तीनों पॉइंट्स पे जरूर काम करना। पहला प्रैक्टिस, दूसरा लर्न फ्रॉम दी बुक्स, और तीसरा दूसरे लोगों को देख के सीखो। इन 3 चीज़ों पर अगर आप काम करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेस्ट हो जाएगी, लोगों से बात करना आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचपन से हमें कभी सिखाई नहीं जाती, वो होती है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन से नहीं सिखाई गई। हमें हमेशा क्या सिखाया गया है, अपनी वैल्यू को गिराना ही सिखाया गया है। हमेशा लोग हमारे अंदर हमेशा कमी निकालते हैं, बचपन में भी बड़े होके भी। कोई कहता है तुम काली हो, कोई कहता है तुम मोटी हो, तो कोई कहता है तुम लंबे ज़्यादा हो, कोई कहता है तुम्हारे बाप अच्छे पैसे नहीं कमाते, तुम्हारी मम्मी में ये कमी है, तुम्हारे उस रिश्तेदार में ये कमी है। लोग सिर्फ कमियाँ गिनवाते हैं, आपकी भी और दूसरों की भी, है ना। और इसी से हमें हमेशा यही आदत पड़ी रहती है कि हम निगेटिव चीज़ें देखते हैं। कमियाँ गिनते गिनते हम इतने निगेटिव हो जाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव हम देख ही नहीं पाते। लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएशन सीखते हो, छोटी छोटी चीज़ की वैल्यू, जैसे मैं आपको बताऊँ छोटी चीज़ की वैल्यू, मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट भाई ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन है। तो अगर इस फ़ोन की मैं वैल्यू आपको बताऊँ तो मैं कैसे बताऊँगी? मैं क्या बताऊँगी आपको कि भाई ये मेरा मोबाइल है जिससे मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था। भाई है तो ये 4-5 हज़ार का सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये इस मोबाइल ने मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इसका एक एक फीचर हमेशा मेरे काम आया है मुझे ग्रो करने में। इसके कैमरे के यूज़ से मैंने खुद से बात करना सीखा, इसके व्हाट्सएप के यूज़ से मैंने मेरे क्लाइंट से बात करी, इसका इंस्टाग्राम, इसका यूट्यूब यूज़ करके मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो सोचो भाई इस मोबाइल की वैल्यू कितनी बढ़ गई। आपको भी लग रहा होगा हाँ भाई कितनी वैल्यूबल चीज़ है ये मोबाइल, जिसने इतने सारे चेंजेस की ज़िंदगी में। तो वैल्यू क्रिएशन सीखो। अब वैल्यू क्रिएशन कैसे आएगा? खुद की तारीफ करना शुरू करो। आपकी जो स्किल है उसके फायदे देखो। अगर आपसे कोई बंदा वीडियो एडिट करवा रहा है, आप एक वीडियो एडिटर बने, लेट सपोज आपसे कोई बंदा वीडियो एडिट करवा रहा है, तो आपसे वीडियो एडिट करवा के सामने वाले के बिजनेस में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो? सामने वाले की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आपसे वीडियो एडिटिंग करवा के, वो उसे पता हो। पहले आपको बताओ, मान लो आपके पास कोई एफिलिएट आया और वो आपसे कह रहा है मेरी वीडियो एडिट करो। आपने प्राइस बताया 500 रुपये, उसने बोला 200 में कर दो। क्या बोलोगे? नहीं नहीं इतने में नहीं होगा। नहीं, आपने बोला देखो जो मैं आपको वीडियो एडिट करके दूंगी ना, इस वीडियो के अंदर सोच के देखो ज़रा, मैं क्वालिटी सबसे हाई रखने वाली हूँ। एंड अगर मेरी हाई क्वालिटी की वीडियो आपके चैनल पे डलती है, मान लो आपने मेरे से 5 वीडियो एडिट करवाई, लेट सपोज आपने मुझे 5 वीडियो के 2500 रुपये दिए, 5 में से आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो गई और आपके पास सिर्फ 50 लीड आई उससे। अगर सिर्फ 50 लीड आई और उसमें से 2 से 3 कन्वर्जन निकले तो आपके 20-30 हज़ार रुपये तो ऐसे बन जाएंगे। तो सोचो, वहीं पर अगर आप लो क्वालिटी की एडिटिंग करवाते हो, कम पैसों में एडिटिंग करवाते हो, आपको क्वालिटी वीडियोस नहीं मिलेंगी। अच्छे विजुअल यूज़ करके, अच्छे टेक्स्ट यूज़ करके कोई एडिट करके नहीं देने वाला। ठीक है, आपके वीडियो की क्वालिटी गिरेगी और आपके जो वायरल होने के चांस है वो खत्म हो जाएंगे। आप अगर ऐसे बताओगे तो सामने वाला 500 छोड़ो 600 भी देगा, 700 भी देगा, पर आपको बताना तो आए, अपनी स्किल को लोगों के सामने रखना तो आए। तो वो सीखना पड़ेगा, वैल्यू क्रिएशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको इंशाल्लाह सिखाया भी जाएगा। लास्ट में एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग। आपके पास 10 क्लाइंट आए आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस के लिए, आपने उनसे बात करी, क्लोज उनमें से एक भी नहीं हुआ, बट वो आपके स्टेटस डेली देख रहे हैं। और आप डेली क्या लगा रहे हो? स्टेटस पे अपनी पर्सनल लाइफ ही दिखाए जा रहे हो। आपने दिखाया ही नहीं कि आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, आपने अपनी स्किल को शोकेस ही नहीं किया। जो भी आपकी स्किल है कोई आपसे काम नहीं करवाएगा। वहीं पर अगर आप शोकेस करना शुरू कर दो कि आज मैंने ये ऐड लगाया, आज मैंने ये सर्टिफिकेट लिया, आज मैंने ये प्रैक्टिस करी, आज मैंने ये काम किया, तो सामने वाले को भी लगेगा भाई ये बंदा वैल्यूबल है। 10 में से कोई एक क्लोज हुआ, उसने जो पे किया उसको स्टेटस पे लगा दिया। अब जब आपने वो स्टेटस पे लगाया तो बाकी जो 9 लोगों ने देखा वो भी इंस्पायर हुए। हो सकता है कल को उन 9 में से कोई एक निकल के आ जाए। तो ऐसे करके आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। हर रोज नए लोग आएंगे, नए लोग कनेक्ट होंगे, थोड़ा थोड़ा पुरानों में से कन्वर्जन आएगा, बिजनेस बिल्ड होता चला जाएगा। इतना ही आसान होता है ऑनलाइन पैसे कमाना, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है फ्रीलांसिंग करना, इतना ही सिंपल है। डेली अगर आप अपनी स्किल के लिए सिर्फ 5 लोगों को पिच करोगे ना, तो आप अंदाजा लगा के देखो कि आप 10 दिन के अंदर 50 लोगों को पिच कर रहे हो, एक महीने के अंदर 150 लोगों को पिच कर रहे हो, 150 में से 15 लोग भी आपसे काम करवा रहे हैं गए से गए। और हर बंदे से अगर आप 1000 रुपये भी ले रहे हो तो 15,000 रुपये बैठते हैं। सोच के देखो इस बात को। लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान से देखते ही नहीं कि हम कितना आसानी से फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बात आती है सही स्किल की और सही गाइडेंस की। सही गाइडेंस है, सही स्किल है और आपकी मेहनत है, अगर तीनों चीज़ आपने अलाइन कर ली तो ग्रोथ तो आपकी है भाई, पक्की है, वो गारंटीड है। समझ आ रही है मेरी बातें? क्लियर हो रहा है? बढ़िया। अब बताओ, किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप बताइए।
फ्रीलांसिंग के ऊपर डेफिनेटली मेरी और ट्रेनिंग होंगी, बट सिर्फ मेरी टीम के लिए होंगी। जो लोग मेरी मेंटरशिप में इनरोल हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे प्रोफाइल बिल्ड होगी, कैसे सही स्किल को आपको शार्प करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे आपको जो है वो क्लाइंट्स आएंगे, कैसे उन क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी है, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग प्रॉपर सिखाऊंगी। सारी चीज़ें आपको डीप में इंशाल्लाह सीखने के लिए मिलेंगी, A to Z सब चीज़ें। एक दिन में नहीं हो सकता। आज मैंने आपको बेसिक रोड मैप बताया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई क्या कैसे होता है। उसके बाद आप डिसाइड कर सको कि आपको आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है कि नहीं। कंटिन्यू करना है तो इंशाल्लाह आपको आगे भी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आई हैव अ डाउट, बताइए क्या डाउट है आपका। बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट मीटिंग कब होगी यार, बता दूंगी 1-2 दिन में शेड्यूल करके इंशाल्लाह। लिटरली बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त नॉलेज मिली, मैं महीनों से वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम फेसलेस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अलग ही ट्रेनिंग करूँगी भाई पूरी, तभी पता चलेगा आपको। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आपकी कैपकट वाली एडिटिंग वीडियो देखकर आज अपनी फर्स्ट वीडियो एडिट की, ठीक है, मुझे ठीक ठाक हो गई। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम किया है, इंशाल्लाह आगे आप और करोगे तो आपको और अच्छी एडिटिंग आ जाएगी। मैम इंस्टाग्राम में कैसे ज्वाइन होना है। इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए, अप्लाई कर देना कंपनी में, बट अपने साइड से भी फ्रीलांसिंग के लिए काम करो। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई टिप नहीं है, मैंने कभी कोई टिप अप्लाई नहीं करी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। एक ही टिप है, अच्छा कंटेंट, बस अच्छा कंटेंट बनाओ, सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ जाएंगे। क्या आप FB एड सिखा सकते हो। FB एड की ट्रेनिंग सिखा तो सकती हूँ मैं, बट आपके लिए मैं करवा दूंगी इंशाल्लाह। मेरे पास जो FB एड एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू करवा दूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एज ए बिगनर सबसे पहले क्या करना होता है। एज ए बिगनर सबसे पहले आपको, मैंने 3 ट्रेनिंग दी है वो लगानी होती है। डिसाइड करना होता है एफिलिएट करना है या फ्रीलांस, फिर जो भी चीज़ करनी है उसके ऊपर काम करना होता है, बस इतना ही है, आसान। मैं वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट और इनशॉट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मोबाइल से कैनवा और लैपटॉप से फोटोशॉप ईजी। 3 फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट, वीडियो एडिटिंग मेरे हिसाब से भाई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फेसबुक ऐड, 3 हो गए। मेरा नाम नहीं लिया, सॉरी मारिया, मैं वही कह रही थी कि मैं कुछ लोगों के नाम भूल रही हूँ। मारिया इज़ ऑल्सो अ गर्ल इन माई टीम माशाल्लाह। मारिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताना चाहूँगी कि मारिया ने जो है ना मेरे साथ में ज्वाइन नहीं कर रखा, मतलब मारिया ने जो ज्वाइन किया था वो दूसरी कंपनी के किसी और टॉप अंडर के साथ में कर रखा था। पिछले 2 साल से सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी मारिया, है ना, सीख नहीं पा रही थी कुछ भी क्योंकि सही गाइडेंस नहीं थी। देन शी कम टू नो अबाउट मी एंड मेरी ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट करा। आज के टाइम पे माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड वीडियो एडिटर एज वेल एज ग्राफिक डिज़ाइनर, प्लस उन्होंने खुद की एक ब्रांड भी लॉन्च की है अबाउट अबायाज एंड ऑल। तो बहुत अच्छे तरीके से शी इज़ ग्रोइंग आज के टाइम पे, और अभी अभी खुद के लिए आईफोन भी परचेज किया है, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं नाम किसी का ना लूँ तो माइंड मत करना। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, उससे आप बेफिक्र रहें। चलिए गाइज, अब आप बताएं और कुछ पूछना है किसी को। दिमाग की बत्ती जला दी, आहा जबरदस्त लाइन। कह रही है दिमाग की बत्ती जला दी आज तो मैम ने, बढ़िया। चलिए गाइज, आई होप हमें चलना चाहिए। फ्रीलांसिंग का फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको कुछ दिन फिल करके दिखाऊंगी, तब समझ आएगा, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, चलते हैं हम लोग।